नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में लोग चुनाव की आगाज हो चुका है। तो हम लोग पहुंचे हैं कानपुर नगर में। कानपुर नगर के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से भाजपा, कांग्रेस, सपा सभी प्रत्याशी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां से जो प्रत्याशी हैं आपके समाजवादी पार्टी के, उनके विषय में हम लोग जानेंगे। राजा रामपाल जी को सांसद प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है। तो हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष हैं अनिल सोनकर वारसी जी। इनसे बात करेंगे समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है क्षेत्र में, किस तरह से लोगों के पास जाकर वोट बैंक इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले आपका चैनल में हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो अनिल सोनकर वारसी जी, आप ये बताइए कि ग्राउंड पर अभी क्या तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की तैयारी जी। ग्राउंड पर बूथ 10 यूथ की तैयारी है और हर बूथ पे हम लोग की तैयारी 6 महीना पहले कंप्लीट हो चुकी थी। उसी आधार पे हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मुनीन शुक्ला जी, विधानसभा अध्यक्ष घाटमपुर माननीय राजू वर्मा जी और जो भी पदाधिकारी हैं सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। हर बूथ इंडिया गठबंधन जीतेगा। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार हम लोग, जो उनका आदेश है, जो तरीका है काम करने का, ड्यूटी लगाई गई है, तो हम लोग सब जुटे हुए हैं क्षेत्र में और काम कर रहे हैं। भाजपा की बात करें, भाजपा से देवेंद्र सिंह भोले हैं जो निवर्तमान सांसद प्रत्याशी भी हैं, तो क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप लोग क्षेत्र में उतर रहे हैं। हम लोग अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से माननीय राजा रामपाल जी हैं और सामने माननीय भोले सिंह जी हैं जो भाजपा से हैं और समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल जी हैं। भोले सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल है। हम लोग क्षेत्र में गांव-गांव, क्योंकि गांव का क्षेत्र ज़्यादा है, गांव-गांव जा रहे हैं, तो एक ही चर्चा है कि भोले सिंह जी को देखा नहीं गया, और जब देखा नहीं गया तो काम नहीं हुआ। राजा रामपाल जी की चर्चा ये है कि करीब 35 साल से तो मैं जुड़ा हूँ। जब मैं बसपा में साथ में था उनके, तो उनके साथ काम करता, फिर बीच में मैं सपा में आ गया, वो कांग्रेस चले गए, मगर दूरियां नहीं बढ़ी, क्योंकि उनका व्यवहार, काम करने का ढंग अलग है। वो व्यक्ति से उसकी जात नहीं पूछते, पार्टी नहीं पूछते, नाम नहीं पूछते, काम पूछते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शायद ढूंढने से नहीं मिलेगा। और इतना आसान है कि सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाइए तो 11 बजे तक वो कुर्सी बैठे होते हैं। और किसी ने अगर परिचय दिया किसी का, तो पहले बोलते हैं काम बताओ, परिचय बाद में दो। और उन्होंने काम किया। एक विधानसभा एक दिन रखते हैं, शनिवार जिसे घाटमपुर रखते हैं, कल्याणपुर सोमवार मंगल 2 दिन रखते हैं। इसी तरह सारी विधानसभा उनका 30 दिन काम होता है। तो एक जनप्रिय नेता है, उनको हर जात का आदमी मानता है, जानता है, सहयोग कर रहा है। गांव-गांव उनको जन समर्थन इतना ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में ये फर्क, इन्होंने जो कहा वो किया नहीं। मैं बड़ी बात इसलिए नहीं कर सकता, बड़े नेताओं की बात है, मगर जो कहा हम लोग को भी आशा थी कि कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे। वो कुछ हुआ नहीं, कोई वादे पूरे नहीं हुए। और जो माननीय राहुल गांधी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहते हैं, देखिए अखिलेश जी ने जो कहा पिछली सरकार में भी किया। उसके पहले माननीय मुलायम सिंह जी हमारे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पिताजी, उनका भी जो कहा वो किया। इन्होंने जो कहा वो किया नहीं। इसीलिए जनता से आप मिलिए, हम लोग तो मिल रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं, गांव-गांव मिल रहे हैं, तो जनता की आवाज़ चेंज है इस टाइम। भाई हमारा भी बच्चा है, पढ़ेगा तो जाएगा कहाँ, नौकरी ख़त्म। जो वादे के सारे सेक्टर आपने प्राइवेट कर दिए, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, BSNL हो, आरएनएस फैक्ट्री हो,
कोई विभाग हो, पेट्रोलियम हो, सब प्राइवेट आपने कर दिया, तो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद जाएंगे कहाँ? तो या तो फिर वो नॉर्मल ड्यूटी करेंगे, उसके लिए हम लोग को आम जनता को ये अच्छा दिख रहा है कि वो जो राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, अभी हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने वहाँ कहा, बिदनू में जब रैली थी लोकसभा अकबरपुर की, भीड़ बेशुमार थी, मीडिया के लोग भी थे, कुछ छुपा नहीं है कि मतलब 1.5-2 लाख आदमी तो था ही, और जो कि चुनावी रैली में इतना आदमी होता नहीं है। इतना आदमी तो ये जनसमूह जब आता है जब जनता पीड़ित हो जाती है। तो आज इंडिया गठबंधन सपा के तरफ उनका ध्यान है कि अगर करेंगे तो कुछ यही करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया वहाँ पर भी कि पौष्टिक खाना, अब बताइए अनाज की कटौती करके बाजरा जुंडी देने कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा जो बंगले वाले खाना खा रहे हैं, जो मजबूत लोग खा रहे हैं, वही पौष्टिक खाना पैकिंग में हम गरीब भाइयों को भी अपने देंगे। अच्छा, मतलब अगर सरकार आती है तो ये वादे जो किए जा रहे हैं उनको निभाया जाएगा। 100% होगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं तो करते। 8,500 रुपये महीने जो भी लाल कार्ड धारक महिला हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 8,500 रुपये बहुत होता है। और जो कहा है वो करेंगे, क्यों बहुत होता है? आज 5,000 रुपये पे अनपढ़ को नौकरी नहीं मिलती है, देहातों में 100-200 रुपये में काम नहीं मिलता। 8,500 जब पर घर महिलाओं, अगर 3 महिलाएं तो घर में 8 त्रिक 24,000 और 1,500, 25,500 घर बैठे आएगा। तो वो घर सुकून तो चलेगा, उस परिवार के बच्चे पढ़े लिखेंगे, क्योंकि वो मजबूरी में महिलाएं काम करने जा रही है। जब घर बैठ के कुछ काम भी मिलेगा, और ऐसे सरकार सहयोग कर रही है। बात करें भाजपा की, वो बेरोजगारी एक मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा जो आपने भी बताया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आपकी सरकार आती है तो युवाओं के लिए आप प्राथमिकता में क्या करेंगे? प्राथमिकता में माननीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि पहली कैबिनेट बैठक में जी जितनी ये भाई सबसे बड़ी बात है, 2 लोग को आप दे रहे हो देश में, और भी तो लोग हैं। अगर आप हिंदू की बात करते हो तो और भी तो हिंदू, उनको भी दो। आप ये थोड़ी ना 2 आदमी है खाली, अडानी अंबानी सारी सरकारी फर्में उनको दिए दे रहे हो। आप जब आप पहली बैठक में ऐलान किया है कि कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले यह कैंसिल किया जाएगा, सरकारी फिर से हो जाएंगे सब। और जब सरकारी हो जाएंगे तो हमारे और आपके, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे आम जनता हो, भाई लोग आस लगाए होते हैं। किसान आस लगाए होता है, अपना गेहूँ बेच बेच के बच्चों को पढ़ाता है, दिन भर रात भर मेहनत करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। और जब पढ़ाता तो उसको आशा होती कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा। बनते हैं तो उस गांव में उसकी इज्जत बढ़ती है, उसको देख कर दूसरे लोग बढ़ते हैं, बेरोजगारी ख़त्म होती है। वो आप बेरोजगारी तो आपने पैदा की है, व्यापारी परेशान हैं, हम व्यापारी हैं, हम जान रहे हैं हम लोग के व्यापार की क्या दशा है। और कोई आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, आप जनता से टैक्स ले रहे हो, उसी टैक्स का हमको दे रहे हो, कोई अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा। और हमारा वो अधिकार है, मगर अधिकार के साथ जो चीज़ ख़त्म कर रहे हो वो गलत है। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो एक प्रत्याशी हो गया है ना, आप कांग्रेस और ये सब पार्टियां मिलकर, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में इसका लाभ मिलेगा आपको गठबंधन का? इस गठबंधन का लाभ इसलिए मिलेगा, वैसे चाहे कम मिलता, इसलिए मिलेगा कि हर वर्ग का लोग परेशान है। अभी एक कार्यक्रम में भाई बाबा साहब का संविधान आप ख़त्म कर रहे हो, बाबा साहब का संविधान में चेंजिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं खाली SC बैकवर्ड और माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक के लोगों को ही खाली दिया, अपर कास्ट को भी उनने संविधान में सुविधा दी। भाई अभी एक कार्यक्रम था, वहाँ एक व्यक्ति बोल रहे थे, एक ब्राह्मण समाज की महिला बाबा साहब की कापी अपनी जेब में रखती, इसलिए रखती हैं कि बाबा साहब की देन है, हम महिलाओं को भी अधिकार मिला कि आज हम अधिकारी हैं, आज हम कुलपति हैं। नहीं, पहले महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था। तो ऐसे महापुरुष का आप संविधान में चेंजिंग लाना चाहते हो, और अच्छा करो। अभी थोड़ी ना उनको ख़त्म करने मतलब आप खुद ख़त्म हो जाओगे, ये भरोसा रखो आप ख़त्म हो जाओगे। क्यों? उनका बनाया जो संविधान है आम जनमानस, आम जनता, पशु पक्षी के लिए भी अच्छा बना है।
बात करें 13 मई को मतदान है कानपुर नगर में और अकबरपुर लोकसभा में, तो क्या मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए आप? मतदाताओं को हमारी पार्टी और हम लोग कभी ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही को वोट दे दो। अगर आपको अच्छाइयाँ दिख रही पीछे कार्यकाल की और आगे की सोच की, तो आप हमको वोट दीजिए। हम लोग साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं, शहर में कांग्रेस पंजा के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि ये घाट अकबरपुर और ये कल्याणपुर विधानसभा बिल्कुल शहर के अंदर आती है, मगर ये अकबरपुर में आती है और बगल में शीशामऊ लगी है, तो बिल्कुल घर है हमारा, दोनों तरफ घर है हमारा, घाटमपुर में भी घर है। तो हम लोग अपील कर रहे हैं लोगों से, आम जनता से अपील करते हैं कि अपने बच्चों का, अपने रिश्ते नातेदारों के बच्चों का, अपने पड़ोसियों का भविष्य चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को वोट दें, साइकिल को वोट दें। माननीय राजा रामपाल जी को भारी मतों से जिताने का काम कर रहे हैं और भरोसा रखें कम से कम 1.5 लाख की लीड से राजा रामपाल जीतेंगे। जो माहौल है, हम लोग तो सुबह से लग जा रहे हैं ना, ड्यूटी पे ड्यूटी लगा दी गई, तो क्षेत्र में घूम रहे थे। जो आम जनमानस में पहले पिछले बार ऐसा नहीं था, आज आम आदमी कह रहा, यहाँ तक कि कहना नहीं चाहिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं। अब दबाव में आप जांचे बैठा लो, परेशान करो, ये अच्छी बात थोड़ी ना। हम दलित समाज के लोग हैं भाई, हम लोग के लिए भी आपने कौन सा नया कर दे, कोई मेले चालू करा देते, कुछ जो ये सब नहीं हो रहा है, वो काम हो रहे हैं। एक बात बताइए, हम भी भगवान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। अगर मंदिर जाने से खाली हम पूरे समाज का पेट भर जाए तो हम लोग रोज़ पूरा परिवार लेके वहीं बैठे रहें। अगर कुछ करेंगे नहीं तो कुछ बढ़ेंगे, जब कुछ रह ही नहीं गया तो करेंगे क्या? तो आम जनता से अनुरोध है कि अगर अपने परिवार, अपने रिश्ते नातेदारों और आम जनमानस के लिए अच्छा चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी साइकिल को, कांग्रेस के पंजे को वोट दें। यही मेरा निवेदन है। तो हमारे साथ अनिल सोनकर वार्षी से जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन को वोट करना है। अगर आप भविष्य बनाना चाहते हैं अपने बच्चों का तो उसको वोट करें। बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर उन्होंने जनता को बताया है तथा विपक्ष को भी, जो भारतीय जनता पार्टी, उसको घेरा भी है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। अगर इनकी सरकार आती है तो बेरोजगारी और युवाओं के लिए जो समस्याएं हैं और इसके साथ अनाज देने वाली समस्या है, जो अनाज को देने का मतलब अच्छे परिवारों को जो अनाज दिया जाता है वो देने की बात कर रहे हैं। तो आने वाली 4 जून को देखेंगे परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। लोक भारती डिजिटल से शिशिर अवस्थी के साथ संस्कार मिश्रा, कानपुर नगर।